आज पार्लियामेंट में बीजेपी की हुकूमत बनने वाला नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है उसके खिलाफ में हिंदुस्तान में आज 21 मुसलमानी खाली एमपी जीते हैं। जो एमपी उत्तर प्रदेश से एक एमपी भी नहीं जीता। गुज़िश्ता पार्लियामेंट में 70-80 एमपी थे, उससे पहले 120 एमपी थे। आज हिंदुस्तान तमाम फिरका परस्त ताकतों ने आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल और पूरे पार्टियों मिलके आज भारतीय जनता पार्टी को एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना। लेकिन हम डरेंगे नहीं। हिंदुस्तान में एक ही जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसका सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो 350 एनडीए के एक तरफ एमपी, एक हमारे सदर मिल्लत नखीबुल मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये फिरका परस्त ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुसलमानों के तहफ्फुज़ के लिए, जो बनने वाले कानून के लिए, हर चीज के लिए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, बल्कि हैदराबाद के नहीं, मेरा ख्याल हिंदुस्तान का ख्याल है। वैसे ही आंध्र प्रदेश में जो हुकूमत बनने वाली है टीआरएस और कौन सी भी हुकूमत, आज 20 तेलुगु देशम और बीजेपी के और 40 और 20 कांग्रेस के और 63 एमएलए जो बन के टीआरएस हुकूमत बना रही, कौन सी भी हुकूमत बना दो, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 अरकान असेंबली और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जबकि मुकाबला करेंगे फिरका परस्त ताकतों का, और टीआरएस जो भी हुकूमत रहेंगी उनका गिरबान पकड़ के, उनके गर्दनें झुका के मुसलमानों के लिए, तेलंगाना के बल्कि नहीं आंध्र प्रदेश के भी और रियासत तेलंगाना के मुसलमानों के फलाह बहबूदी के लिए काम करेंगे। और हिंदुस्तान में मुसलमान जब तक डरने की जरूरत नहीं है, जब तक मजलिस है, मजलिस तब तक रहेगी, क़यामत तक रहेगी। अल्लाह उसके रसूल के सबके में मेरे ख्याल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, सेहत दे, जालिमों से, हासिदों से, दुश्मनों के हर एक से उनके नजर से बचाए और मुसलमानों ने उनके लिए दुआ करे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत बढ़ाए। आज आप सब लोग देख रहे हैं मेरे भाई, हिंदुस्तान के पूरे रिजल्ट आज तेलंगाना रियासत के और आंध्र प्रदेश रियासत के और दीगर रियासतों के पूरे आंध्र प्रदेश में आज जरूरी है मुसलमान इत्तेहाद होना। आज पूरे इत्तेहाद होकर 180 थे जिस दिन राम जन्मभूमि जो रथ यात्रा निकाल के अद्वानी 180 सीट लाया था। आज ये गुजरात का सीएम नरेंद्र मोदी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एक 280 सीट लेके आए, उसके बावजूद भी एनडीए और दीगर जितने भी पार्टियां पार्लियामेंट में रहेंगे उनकी एक ही एक हमारी मुसलमानों की आवाज, एक ही एक जवाब उन सब के लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए खैर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं। राजेंद्र नगर में मेरे साथ जो भी काम करे, वहां के सदर मुतमिन और वहां के नौजवान, वहां के 2 कारपोरेटर्स आरिफ जैन साहब और अजीज साहब और वहां के नौजवान लोग, वहां के मेरे मां और बहनों जो उतने वोट डाला के मेरे लिए जो काम करे, रात दिन मेहनत करे, एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के, हमारी कोई औकात नहीं, कोई जाकिर हुसैन जावेद वकील और कोई ये नहीं, सिर्फ एक जमात का जज्बा, वो खुलूस, वो मोहब्बत मैंने देखा, वो जमात की ताकत देखा, जो मुसलमानों के अंदर जो मोहब्बत खुलूस है देखा जमात के लिए, मर मिटने तैयार है मुसलमान। मैं हर घर घर गया, उन लोग एक ही कहे हम पहले भी मजलिस को डाले, अभी भी डालेंगे बाबा, कभी भी डालेंगे हम मजलिस को, जब तक हम मजलिस को और डालेंगे। मजलिस हमारी है, पतंग का निशान हमारा है। आप काम करो मत करो, ये मोहरियों का, नालियों का, नलों का कुछ भी मत करो, मगर हम जमात से वाबस्तगी है, ये मोहब्बत है। नौजवानों की दिलों की धड़कन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज जमात को आगे चल के मजबूत करके आज एक सबूत दे दिया, एक वकील को टिकट देके और एक वर्कर को टिकट देके ये मजलिस एक अलग अंदाज में जारी, इसके ऊपर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की छाप है। हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया देख रही,
दुनिया में जहां भी हैदराबादी है वो हर रोज यही सोचते मजलिस का क्या हो रहा, मजलिस से कौन कौन ठहरे। अल्लाह उनके रसूल का सबके में, अल्लाह के घर में दुनिया के कोने कोने में दुआएं हुए मजलिस के मुसलमानों को, पूरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली भी जीते। ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी मेरे सदर की और मजलिस के हर वर्कर की, हर मुसलमान की। इस बार अरकान असम्बली के सीट बढ़े, 7 से 10, 12, 15 हो, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं। लेकिन वो दिन दूर नहीं जिस दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बोलबाला हो। आने वाले 2019 के इलेक्शन में आप देखेंगे मजलिस की मकबूलियत और बढ़ते हुए अरकान असम्बली के, अल्लाह उसके रसूल का सबका में आप देखे जो अज़वा के मुसलमान जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है, जो म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शनों में जो अपने म्युनिसिपल काउंसिलर्स कितने जीते, उसके बाद दुनिया हैरत अंगेज हो गई। यह सरूर नगर में एमपीटीसी इलेक्शन में सरूर नगर मंडल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम ला रहा है। वहां आज भैंसा म्युनिसिपैलिटी ले लो, मेरे वालिदैन के दुआ है आज मैं यहां बैठा हुआ हूं। मैं जिंदगी भर ईमानदारी से ये इंतखाबात में बल्दिया और एमपीटीसी जेडपीटीसी लोकल बॉडी इलेक्शन में यह प्रूव होगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर मुसलमान की दिल की धड़कन है। हर अज़वा में रहने वाला मुसलमान इधर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दारुस्सलाम मेरा सदर बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत, फ्लोर लीडर हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत की तरफ देख रहा मेरे भाई। मैं गुज़िश्ता थोड़े दिन पहले इंतखाबात के बाद रिजल्ट से पहले अजमेर शरीफ गया, वहां कई गुजरात, यूपी, बॉम्बे से ऐसे लोग मिले। मैं बोला ऐसा, मैं हुजूर की बारगाह में आया, हाजिरी देने आया, दुआ करने आया। असेंबली के इंतखाब में मैं इलेक्शन में लड़ा, कौन सी पार्टी से लड़े? मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लड़ा। अरे वो असद ओवैसी की पार्टी, अकबर ओवैसी की पार्टी, अरे जरूर जीतेंगे हैदराबाद में आपका बोलबाला हिंदुस्तान में है। अरे हमारी जमात ये मजलिस के जैसे गुजरात में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, हिंदुस्तान का हर मुसलमान चाह रहा ऐसी क़यादत हो, बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत हो, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जैसी क़यादत हो। मेरे भाई आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रगुजार हो। आप सबने सहा, आप सबने कहा, रिजल्ट से पहले हर आदमी, हर सर्वे, हर जगह से बोले राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स दोनों दिल बाग होगा। लेकिन उसके बाद मेरे सदर की एक मुस्कुराहट ने मेरी गम और शिकन पूरी खत्म कर दी। मैं आज भी यहां बाजू बैठ कर महसूस कर रहा हूं मैं भी एक अरकान असेंबली हूं, लेकिन सिर्फ मैं असेंबली नहीं जा सकता। आपके बीच में या सीढ़ियों पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मरकज दारुस्सलाम पे ठहरूंगा, आप लोगों की खिदमत करूंगा। अल्लाह उसके रसूल का सबका में मेरे वालिदैन की दुआओं से, मेरे दोस्त अहबाब, मेरी चाहने वालों के दुआओं से, मेरे गांव वालों के दुआओं से आज अल्लाह ताला इतना बड़ा मौका दिया। ये दारुस्सलाम के ग्राउंड में मेरा सदर के साथ बैठने का मौका दिया। मैं कहा कि पीछे ठहरने वाला छोटा मामूली वर्कर, एक एडवोकेट, अल्लाह ताला का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में शुक्र है। लेकिन मैं मजलिस के सिपाही के जैसा मेरी जिंदगी जब तक है मेरे सदर की सबके में, अल्लाह उसके रसूल का सबके में मेरी जिंदगी मजलिस के लिए वक्त करूंगा, जीऊंगा मजलिस के लिए, मरूंगा मजलिस के लिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।